Hi and hello everyone. Welcome to YouTube channel Maths Classes by Sandeep. Today in this video we will do exercise 6.1 of chapter 6 Lines and Angles in class 9. Now here in the first question. In figure lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. Reflex angle mean angle which is more than 180 degree and less than 360 degree. So now first of all, here AB and CD straight lines intersect each other at point O. अब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है दो जो कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. सो एंगल AOC is equal to angle BOD 40 degree. This is equal because of vertically opposite angles. Vertically opposite angles means when two lines intersect each other, then non-adjacent angles are equal to each other. जब भी दो लाइन उसमें कोई इंटरसेक्ट करती है तो उसमें जो नॉन एडजेसेंट यानी जो पास पास नहीं है अपोजिट एंगल है दैट्स आर इक्वल. सो हियर AOC एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री. अब देखिए इसमें AOC प्लस BOE इज गिवन 70 डिग्री जिसमें हमें AOC पता है दैट इज 40 डिग्री. तो BOE कितना होगा 70 माइनस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब हमारे पास AOC भी आ गया और BOE भी आ गया है. अब हमको फाइंड करना है एंगल रिफ्लेक्स एंगल. तो अब जैसे AOB अपनी स्ट्रेट लाइन है तो AOC प्लस COE प्लस BOE इसका सम होगा तीनों एंगल्स का 180 डिग्री. AB स्ट्रेट लाइन है AOB स्ट्रेट लाइन है तो इसमें जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सब होंगे उनका सम होगा 180 डिग्री. अब हमारे पास AOC है 40 डिग्री और हमारे पास BOE है 30 डिग्री तो हमें COE पता पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. अब COE का रिफ्लेक्स यानी इसको हम 360 में से माइनस करेंगे 110 को दैट इज इक्वल टू 250 डिग्री. अब COE है वो तो अपना एक्यूट हो गया बट रिफ्लेक्स COE ये आपके बिल्कुल रिवर्स AB और B जिधर लाइंस हैं या इधर रेज हैं यहाँ से कवर करता हुआ होगा यानी रिफ्लेक्स एंगल. अब रिफ्लेक्स एंगल आपको पता है 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है. तो हमें इस क्वेश्चन में हमने दोनों एंगल्स मालूम कर लिए BOE एज वेल एज रिफ्लेक्स COE 30 and 250 degree. Now in the next question number 2, in figure line XY and MN intersect at O if angle POY equal to 90 degree and A is to B equal to 2 is to 3 then find angle C. अब यहाँ पर XY और MN ये दोनों लाइन है जो इंटरसेक्ट करी O पर. इस O पॉइंट पर एक रेज है P OP तो अपना एंगल POY ये एंगल है अपना 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है और फिर दूसरा XY जो लाइन है दैट इज स्ट्रेट लाइन तो फिर उस हिसाब से XOP एंगल वो भी हुआ 90 क्योंकि दोनों एंगल मिला के ये होता है अपना लीनियर पेयर. तो अब इसमें POX इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी 90. तो यानी यहाँ पे जो दो एंगल मेंशन है A और B इन दोनों का सम है 90 डिग्री और इन दोनों एंगल का जो रेशियो है वो दे रखा आपको 2:3. इसका मतलब ये एंगल हो सकते हैं 2x और 3x. इनको हम अज्यूम करते हैं तो दो एंगल हैं A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल टू 3x. तो अब यहाँ पर A प्लस B इक्वल टू 90 तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री तो इसलिए 2x प्लस 3x 5x सो x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5 18 डिग्री. अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री तो हम इससे एंगल A और B निकाल लेंगे. एंगल A इक्वल टू 2x 2 इंटू 18 36 डिग्री एंड B इक्वल टू 3x 3 इंटू 18 54 डिग्री. तो हमारे पास A और B दोनों एंगल आ गए. अब उसके बाद एंगल C देखो MN है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन है तो उसमें जो दो एंगल बन रहे हैं B और C ये दोनों का जो सम होगा दैट मेकिंग लीनियर पेयर
दैट इज़ योर सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ दैट इज़ 180 डिग्री। तो यानी MOX जो एंगल है अपना B और उसमें दूसरा XON जो है अपना एंगल C, इन दोनों का सम है 180 डिग्री। तो अब B इक्वल टू 54 डिग्री जो हमें पहले पता चल गया है। तो अब हम C को मालूम करेंगे, तो वो होगा 180 माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री। इसलिए यहाँ पर एंगल C की वैल्यू है 126 डिग्री। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस फिगर PQR एंगल PQR इक्वल टू PRQ एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। अब देखिए यहाँ पर ST बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे एक ट्राइंगल बना हुआ है PQR, जिसमें हमारे दो एंगल अंदर के इंटरनल यानी PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, अपोजिट एंगल इक्वल दे रखे हैं, यानी ये आपका हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी बेस एंगल। अब आप देखिए PQR और PQS ये दोनों एंगल बना रहे हैं लीनियर पेयर। QP रेज है अगर, तो फिर PQR प्लस PQS इक्वल टू 180 डिग्री। तो उस केस में जो PQS हुआ वो कितना हुआ, सॉरी PQR हुआ वो कितना हुआ, 180 डिग्री माइनस PQS। 180 में से हमने PQS को माइनस कर दिया। ऐसे ही दूसरी साइड में देखिए PRQ, एंगल PRQ एंड एंगल PRT, ये दोनों का सम भी है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी फॉर्म हो रहे हैं लीनियर पेयर। तो इसमें जो एंगल PRQ है वो कितना हुआ, 180 माइनस PRT। अब PQR और PRQ दोनों इक्वल हैं, तो हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वल में पोजीशन में रख देंगे। तो वो हमारा 180 डिग्री माइनस PQS एंगल PQS इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल PRT। 180 दोनों तरफ सेम है, कट हो गए, माइनस माइनस साइन भी कट हो गया, तो बाकी बचा ये एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, जो हमको यहाँ पे प्रूव करना था कि एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। यानी यहाँ पर चार एंगल हैं x, y, w एंड z। अब आप ये देखो, ये पूरे एक सर्किल पे पूरे कंप्लीट राउंड में बना रहे हैं। इसका मतलब ये कंप्लीट राउंड क्या हुआ, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री, क्योंकि एंगल होता है 0 से 360 डिग्री। सो कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। तो अब इसमें देखिए इन चारों का सम x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब w प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमने यहाँ वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर x प्लस वाई हो गया 2 टाइम्स, तो यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 360 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। यानी लीनियर पेयर यानी कि जो अपनी लाइन है ये AOB, ये है अपनी स्ट्रेट लाइन। अब x प्लस वाई भी 180 डिग्री हो गया, और क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो w प्लस जेड भी 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये जो AOB लाइन है ये है अपनी स्ट्रेट लाइन। Now in question number 5, in figure POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is half of angle QOS minus angle POS. Now see here, POQ is a straight line, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जिसमें OR एक रेज है जो कि परपेंडिकुलर है POQ पर, यानी एंगल ROQ हो गया इसमें 90 डिग्री। अब एंगल ROQ 90 डिग्री है, तो इसीलिए एंगल ROP भी 90 डिग्री हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है ये। तो यानी एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए एंगल ROP, यहाँ बीच में एक रे है OS जो दोनों एंगल को एंगल ROP को डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स के अंदर। यानी एक एंगल है POS और एक एंगल है ROS, इन दोनों का सम होगा दैट इज एंगल
आर ओ पी। इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पे, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ पी। अब राइट साइड में देखिए एंगल आर ओ क्यू, ये आर ओ क्यू एंगल ये इक्वल है एंगल क्यू ओ एस, इसमें से माइनस कर देंगे अपन एंगल आर ओ एस को, यानी इतना सा पार्ट अपने हटा दिया तो अपना बाकी बचा एंगल आर ओ क्यू। इसी तरह से इस वैल्यू को भी अपन यहाँ पे रख देंगे कि आर ओ क्यू इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। अब यहाँ पर देखिए आर ओ एस, अब यहाँ पर एंगल आर ओ एस राइट साइड में माइनस है, उसको हम लेके आ गए लेफ्ट साइड में, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, और जो पी ओ एस है लेफ्ट साइड में उसको ले गए अपन राइट हैंड साइड में, तो माइनस हो गया क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहाँ पे एंगल आर ओ एस 2 टाइम है, तो 2 टाइम ऑफ एंगल आर ओ एस। अब यहाँ पे आर ओ एस एंगल, इसको हम यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाइड, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड में, तो ये हो गया 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, जो कि हमें प्रूव करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब 6 क्वेश्चन में देखिए क्या है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. अब यहाँ पर एक एंगल है अपना XYZ, ये है 64 डिग्री। अब XY के अपोजिट साइड में अपन एक रेज इसको प्रोड्यूस कर दिया P पॉइंट तक, यानी XYP हुई अपनी एक स्ट्रेट लाइन। तो उस केस के अंदर अब ये जो एंगल हुआ एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर को। तो अब एंगल जेड वाई पी कितना हुआ 180 माइनस एंगल एक्स वाई जेड, और एंगल एक्स वाई जेड हमको दिया हुआ यहाँ पर 64 डिग्री, तो 180 माइनस 64 डिग्री इक्वल टू 116 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर वाई क्यू जो रे है दैट इज बाइसेक्टिंग एंगल जेड वाई पी, यानी एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब उस एंगल को 2 इक्वल एंगल्स के अंदर डिवाइड कर रही है। तो उस हिसाब से एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और हाफ किसके हैं जेड वाई पी के, तो यानी जेड वाई पी है अपना 116, उसको अपन हाफ से डिवाइड कर देंगे तो वो आएगा अपना 58 डिग्री। तो ये एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हाफ ऑफ 116 इक्वल टू 58 डिग्री। तो यानी जेड वाई पी भी 58 डिग्री हुआ और क्यू वाई पी भी अपना 58 डिग्री हुआ। अब देखिए यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू जो हमको मालूम करना है, तो एक्स वाई क्यू है दो एंगल का सम जो है एक्स वाई जेड 64 डिग्री और जेड वाई क्यू यानी ये है अपना 58 डिग्री। तो 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री इक्वल टू 122 डिग्री, तो अपना जेड वाई पी हुआ 122 डिग्री, सॉरी एक्स वाई क्यू हुआ अपना 122 डिग्री। अब अपने को मालूम करना रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अब देखिए क्यू वाई पी कितना है अपना 58 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल मालूम करने के लिए अपन क्या करेंगे 360 माइनस 58 डिग्री, तो यानी 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इक्वल्स टू 302 डिग्री। तो हमने यहाँ दोनों एंगल मालूम कर लिए, एंगल एक्स वाई क्यू 122 डिग्री and reflex angle QYP equal to 302 degree. So thanks for watching this channel. If you liked it, then like it and share to others also. Again, thank you very much.